अच्छा भाई, बच्चा हो या यंगस्टर, दोनों मार्वल और डीसी सुपर हीरोज के फैन हैं। इनके दिल में माँ बाप से ज़्यादा इज्जत इन सुपर हीरोज की होती हैगी। अच्छा, वहीं पर भाई साहब बाप खड़ा खड़ा ये सोच रहा होता है कि भाई साहब इन सुपर हीरोज में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। बैटमैन रात को भाई साहब किसी लड़की की सलवार सूट पहन कर निकलता है, अब वो भी मास्क लगाकर, ताकि कोई इसे पहचान ना सके। और वहीं पर बाप सोच रहा था खड़ा खड़ा कि अबे यार, मैं तो बिना मास्क के निकलता हूँ रात को क्या दिन को कोई नहीं पहचानता मुझको। अरे बाहर वाला तो छोड़ दो, मेरा खुद का बाप जो मुझे 40 साल से मेरे साथ हैगा, वो मुझे नहीं पहचानता हैगा। हमेशा मुझे अबे गधे, नालायक, बेवकूफ़ इस नामों से बुलाता हैगा। बेटा सब उसे पता हैगा, लेकिन भाई वो मानता नहीं। मेरा खुद का बाप मुझे गधा, नालायक, कुत्ता, कमीना कहकर बुलाता हैगा। अब सोचने की बात तो ये है भाई साहब, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मेरा बाप भी वहीं था हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने एज अ सन इंट्रोड्यूस करवाया था उसे, लेकिन फिर भी भाई वो मुझे अपना लड़का नहीं समझता हैगा और कहता क्या हैगा कि तू मेरा लड़का हो नहीं सकता है, बताओ। वहीं भाई अगर मैं गलती से एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँ ना, तो मुझे भाई शाबाशी देता है कंधे पे, और कहता क्या है कि वाह बेटे, मुझे तुझ पर नाज रहेगा, तू मेरा ही खून हैगा। और वहीं बताओ, अगर फेल हो जाऊँ किसी दिन, एक दो बार भाई साहब किसी चक्कर में, तो मुझे इतनी बुरी तरह मारता हैगा कि मेरी माँ आती है कि समझाने के लिए कि ध्यान से मारना, ये अपना ही खून हैगा, बताओ। अच्छा भाई, मतलब कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इस बात का सबूत मुझे एग्जाम में टॉप करके देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मेरा बाप मुझे मेरा रिजल्ट देख कर तय करता है कि मैं उसका बेटा हूँ या नहीं। एक दिन मुझे मेरे बाप का रिजल्ट मिल गया जब मैं 10वीं में था। 10वीं से लेके 11वीं तक का रिजल्ट मुझे मिल गया मेरे बाप का। और वो 3 साल के लिए वो मेरा बाप नहीं बल्कि राम प्रसाद था। मान लो अगर जो मार्वल और डीसी सुपर हीरो की फिल्में आएगी अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में बनी होती तो कैसी होती। तो भाई फिर सुपरमैन अगर लोगों के घरों पर से उड़ता तो लोगों की फरमाइश कैसी कैसी होती सुपरमैन को देखकर। लोग भाई साहब सुपरमैन को रोक रोक के क्या कहते हैं कि ए सुपरमैन कहाँ जा रहा है। सुपरमैन, अरे हम दरभंगा जा रहे हैं, एक जलती हुई बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं, जा रहे हैं उनको बचाने के लिए। लोग, अच्छा दरभंगा जा रहे हो तो वहीं से हमारे चाचा चाची को ले आना, साला 3 महीने से ट्रेन में सीट बुकिंग करा रहे हैं, साला अभी तक वेटिंग बता रखा है। सुपरमैन, अबे सर हो वहाँ मैं तुम्हारे चाचा को लेने जा रहा हूँ, तूने मुझे क्या समझा है। सुपरमैन मान लो कि अगर ये रहता देहात गांव में तो सुपरमैन की लड़ाई भी जाती लोगों से। पूछो कैसे। लोग सुपरमैन को रोक के पूछते ए सुपरमैन, ये जो चड्डी पहन के तुम घूम रहे हो, उड़ रहे हो, ये कहाँ से खरीदी हैगी। सुपरमैन, अरे ये जो चड्डी हम पहने वो खरीदे नहीं है, वो जो लोग लाल सिंह चड्डा की चड्डी उतार दी है ना, वही उतरी हुई चड्डी हम पहन रहे हैं 3 हफ्तों से, बड़ा मजा आ रहा है। लोग, अरे सुपरमैन झूठ बोलता हैगा, ये जो तुम पहना हैगा हम पिछले 3 हफ्ते पहले ही अपने बाबूजी का लंगोटा तार पर सूखने के लिए रखे थे, और शाम को जाके देखते हैं क्या कि जो हमारे बाबूजी का लंगोटा वो गायब हैगा। हो ना हो जो तुम पहने हो ना लाल रंग का, ये हमारे बाबूजी का ही लंगोटा हैगा। देखो सुपरमैन, अगर ये हमारे पिताजी का लंगोटा है ना तो चुपचाप कह रहे हैं लौटा दो, क्योंकि ये हमारे पिताजी का आखिरी लंगोटा था जो कि उनके पिताजी ने उनको जायदाद में दिया था। देखो सुपरमैन, जो तुम ये 3 हफ्ते से हमारे पिताजी का लंगोटा पहन रहे हो ना, वो हमारे पिताजी का आखिरी लंगोटा हैगा, और अब उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं हैगा। तो इसलिए बेचारे 3 हफ्ते से वो नागा साधु बनकर हरिद्वार में घूम रहे हैं। कि भाई यहाँ पर भाई साहब अभी तक सुपरमैन की लड़ाई तो भाई खत्म नहीं हुई थी लोगों से, कि यहाँ पे भाई लोग अब भाई स्पाइडरमैन से भी लड़ने के लिए। और लोग क्या क्या कह रहे हैं, एक लड़का कहने लगा कि ये स्पाइडरमैन, तुम्हारी वजह से हमारा शादी रुक जाएगा, हम तुमको पंचायत में घसीटेंगे, देख रहे हैं हम तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेंगे। स्पाइडरमैन, अरे मेरी वजह से कैसे तुम्हारी शादी टूट गई। दूसरा आदमी, अरे नहीं, पिछले हफ्ते ही लड़की वाले हमें देखने के लिए आए थे और उस समय हम लेटरिन कर रहे थे टॉयलेट में बैठकर, और तभी तुम हमारी गली में से गुजर रहे थे जाला पर जाला लटक कर, और जैसे तुम हमारे घर के सामने से आए ना, जाला दीवार के बजाय हमारे टॉयलेट की कुंडी पर फेंक मारे तुम। स्पाइडरमैन, तब क्या हुआ।
दूसरा आदमी, अरे होना क्या था, तुम जाला पर लटक गए और पोटी हमारी बूटी पर और फिर निकल गया। स्पाइडरमैन, अरे क्या निकल गया। दूसरा आदमी, कुंडी, दरवाजे की कुंडी, लड़की वाले हमारी ब्यूटी देखने आए थे और अब हमारी ब्यूटी देख के चले गए। एक बार रिपोर्टर ने एक लड़के से पूछा, बता भाई कि अगर भाई तुझे स्पाइडरमैन जैसी पावर मिल जाए तो तू क्या करेगा। लड़का, सर मैं स्पाइडरमैन जैसी पावर तो मैं स्पाइडरमैन की तरह लटक कर, उल्टा लटक कर किस करना चाहूंगा लड़की को। रिपोर्टर, वाह मेरे जॉनी सिंस के नोवे बीबी के छठे बेटे, तेरे से यही उम्मीद थी। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा भाई, एक बार हल्क खेत में खड़ा होकर सुसु कर रहा था तो लोगों को लगा कि भाई किसी ने अपना ट्यूबवेल चालू करके छोड़ दिया है। मात्र 2 मिनट में भाई उस ट्यूबवेल ने भाई खुद का ही तालाब बना दिया। ये सब देख के भाई साहब वहाँ के लड़के नहाने के बारे में सोच रहे थे। उनको ये नहीं पता कि मात्र 2 मिनट में इस ट्यूबवेल ने खुद का भाई तालाब बना दिया, खड़ा कर दिया भाई साहब। उनको ये नहीं पता कि भाई अगर ये ट्यूबवेल 3 मिनट तक ऐसे चालू रह गया तो भाई ये नाइल रिवर से बड़ी रिवर बना के ही छोड़ेगा।